नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद के में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत का सेगमेंट डिस्कस कर रहा था और आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोतों के क्रम में प्यारे दोस्तों हमने सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत देखा, उसके बाद हमने साहित्यिक स्रोत देखा और साहित्यिक स्रोतों में रिलीजियस जो आपके सोर्सेज हैं उसको हम देख रहे थे। रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत जो हमारे ब्राह्मण सोर्सेज हैं उसको हम देख रहे थे। ब्राह्मण सोर्सेज में हमने आपका अभी तक देख चुके हैं, पूरे वेदास को देख चुके हैं, चारों वेद, आरण्य देख चुके हैं, पुराण देख चुके हैं, ब्राह्मण ग्रंथ देख चुके हैं। आज ब्राह्मण लिटरेचर का ही अगला टॉपिक है दोस्तों, क्या है? उपनिषद। उपनिषदों के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, उपनिषद का मीनिंग होता है, प्यारे दोस्त, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। यानी कि उप माने होता है प्यारे दोस्तों नियर और सद मतलब बैठना, अर्थात आप देख सकते हैं नियर, सद मतलब बैठना, ठीक है, नियर मतलब सिटिंग, ठीक है। तो इसकी बात करें, इसका मतलब मीनिंग आखिर क्या हो गया? दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पास बैठना, अर्थात इसका मीनिंग देखेंगे सिटिंग डाउन नियर द मेंटर टू रिसीविंग स्पिरिचुअल नॉलेज। प्यारे दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास, मेंटर के पास बैठना, इसका मीनिंग होता है उपनिषदास, ठीक है। उपनिषदास की बात करें दोस्तों, ये टोटल आप देख सकते हैं 108 हैं, ठीक है। और इनको वेदों का अंतिम पाठ माना जाता है, इसी वजह से इनको वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंत अर्थात वेदांत, ठीक है, वेदांत। प्यारे दोस्तों, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी का ये मूल स्रोत है। इट इज ए ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। दैट मीन्स ओरिजिनल फिलॉसफी का जो ओरिजिन हुआ है वो मेन सोर्स कौन है? तो आपका मेन टेक्स्ट क्या है? यही है, ठीक है। सर्वप्रथम मोक्ष, साल्वेशन जो शब्द है, मोक्ष की प्राप्ति, तो पहली बार मोक्ष शब्द का यूज जो किया गया है प्यारे दोस्तों उपनिषदास में किया गया है। आगे देखते हैं मेजर उपनिषदास। 108 उपनिषदास है, इनमें से हमें केवल और केवल मेजर के बारे में पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। प्यारे दोस्तों, कठोपनिषद। कठोपनिषद पहली बात तो ये ब्रांच है आपका कृष्ण यजुर्वेदा। यजुर्वेदा के दो पार्ट हैं, कृष्ण और दूसरा पार्ट है शुक्ल यजुर्वेदा। कृष्ण यजुर्वेदा का प्यारे दोस्तों ये ब्रांच है कठोपनिषद, और इसमें है डायलॉग बिटवीन यम एंड नचिकेता। यम और नचिकेता, यम मतलब यमराज, ठीक है, यम और नचिकेता के बीच संवाद होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, यम और नचिकेता का संवाद किस में दिया हुआ है? तो कठोपनिषद। प्यारे दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट सोल इज इमोर्टल। इसके अकॉर्डिंग जो आत्मा है प्यारे दोस्तों वो अमर है। इसके अकॉर्डिंग ना ही तो आत्मा कभी जन्म लेती है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है, ठीक है। यानी कि आत्मा क्या है? अमर है, यानी कि सोल नेवर बर्थ एंड नेवर डेथ। अगला देखेंगे ईशोपनिषद। प्यारे दोस्तों, ईशोपनिषद में मेंशन किया गया है आपका, देख सकते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ये बोला जाता है कि ज्ञान, कर्म और उपासना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, तो वो किस में मिलता है? ईशोपनिषद में देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। मुंडकोपनिषद इसलिए है, पहली बात तो ये रिलेटेड टू अथर्ववेदा, ये अथर्ववेद से संबंधित है। दूसरी बात, इसमें दोस्तों जो यज्ञ है, ठीक है, यज्ञ का तुलना जो की गया है वो क्या गया है? आपकी टूटी हुई नाव से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है किस उपनिषद में? आप देख सकते हैं वो है मुंडक उपनिषद। और प्यारे दोस्तों, ये इंडिया का, इसका जो इंडिया भारत का जो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, ठीक है, यानी कि अशोक चिन्ह, उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, या कह सकते हैं सेंटेंस, जिसको बोलते हैं सत्यमेव जयते। दोस्तों, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो ध्यान रखेंगे, सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें
आगे देखेंगे छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद दोस्तों ये ओल्डेस्ट उपनिषद है, ये ओल्डेस्ट उपनिषद है, प्राचीनतम उपनिषद, यानी सारे के सारे उपनिषदों में सबसे प्राचीन, सबसे पहले कोई लिखा गया था तो वो था छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है? सामवेद से संबंधित है और ऋषि सत्यकाम जाबाल की जो है कथा इसमें देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सत्यकाम जाम्बाल, ऋषि सत्यकाम जाम्बाल की जो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सत्यकाम जाम्बाल, वो किस में देखने को मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का ही एक उपनिषद है। आगे देखते हैं बद्र आरण्यक उपनिषदा। ठीक है दोस्तों, इसमें अजातशत्रु और गार्गे के मध्य संवाद देखने को मिलता है, डायलॉग बिटवीन गार्गे एंड अजातशत्रु। हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु इसको। और इसमें याज्ञवल्क्य का ज्ञान तत्व, यानी कि एक फिलॉसफी है ज्ञान तत्व, ठीक है, उसका भी मेंशन यहीं पर क्या गया है देखने को मिलता है, बद्र आरण्यक। और लास्ट देखेंगे केवल्य उपनिषद। केवल्य उपनिषद में दोस्तों केवल्य, केवल्य का मतलब दोस्तों इसको भी हम मोक्ष, मोक्ष जो शब्द है हिंदू धर्म में उसको मोक्ष बोल देते हैं, और आप देख सकते हैं आप जैन धर्म में इसको केवल्य बोलते हैं। तो केवल्य की प्राप्ति के साधनों की बात की गई है, मेथड टू गेट केवल्य, ठीक है। और दोस्तों आत्मा नियंत्रण के लिए बताया गया कि आत्मा चिंतन करना बहुत जरूरी है। किसमें क्या गया है? केवल्य उपनिषद। श्वेता श्वेत्रो उपनिषद दोस्तों, इसमें श्वेत मत अर्थात शैव मत, श्वेत मत भी शैव मत, शिव से जुड़ा हुआ जो मत है उसके बारे में बात किया गया है। योग और गुरु की महत्ता का उल्लेख है दोस्तों, इंपोर्टेंस ऑफ मेंटर, इंपोर्टेंस ऑफ गुरु, उसकी महत्ता की बात की गई है इसमें। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा उपनिषदास को, ठीक है। अगले वीडियो में हम जो वैदिक लिटरेचर था उसके बाद जो लिखे गए उत्तर वैदिक काल के, उनको देखेंगे। जैसे उपवेद हो गया, छंद हो गया, या फिर आप कह सकते हैं ये आपका वेदांग, वेदांग हो गया, ठीक है, दर्शन हो गया, फिलॉसफी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम चले जाएंगे आपका जैन और बौद्ध लिटरेचर पे। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।